तो दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी एक मशहूर बिजनेस वुमन की है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि इस कहानी की वजह से हमारे चैनल पर कुछ इफ़ेक्ट पड़े या फिर आप लोगों का नेगेटिव रिस्पांस मिले। इसलिए हम इस कहानी में दिखाए गए कैरेक्टर्स और जगह काल्पनिक नाम से इस्तेमाल करेंगे। और हाँ, ये कहानी वही लोग देखना जिनकी उम्र 18 साल या उसके ऊपर हो, और बच्चे तो इस कहानी से बिल्कुल भी दूर रहे। ये कंटेंट उनके लिए बिल्कुल नहीं है। चलो अब कहानी शुरू करते हैं। एक शहर में कल्पना नाम की औरत रहती थी। वो बचपन से ही गरीब थी, लेकिन वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत कि उसकी खूबसूरती मैं एक एनिमेटेड कैरेक्टर में बयां नहीं कर सकता। वो बचपन से ही चाहती थी कि उसकी शादी किसी रईस आदमी से या फिर किसी राजकुमार से हो, लेकिन जब वो बड़ी हो गई तब उसकी शादी उसके माँ बाप ने एक गरीब लड़के से करवा दी। उस लड़के का नाम शंतनु था। कल्पना की शंतनु के साथ शादी तो हुई, लेकिन शादी के बाद उसके वो सारे सपने, सारे अरमान टूट गए जो वो बचपन से देखती आई थी। कल्पना इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, और ये बात कल्पना का पति शंतनु भी बिल्कुल जानता था, क्योंकि कल्पना उसे हर रोज़ कहती थी कि उसको डिवोर्स चाहिए था, लेकिन शंतनु डिवोर्स के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता था। एक रात कल्पना ने शंतनु से एकदम गुस्से में कहा, देखो शंतनु, मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ये बात तुम्हें क्यों नहीं समझ आती? इस पर शंतनु ने बड़े प्यार से कहा, देखो जाने मन, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और जब से मेरी और तुम्हारी शादी हुई है, तब से हमारे बीच वो कुछ भी नहीं हुआ। इस पर कल्पना ने कहा, देखो शंतनु, तुम सीधे सीधे बोलो, क्या चाहते हो? कल्पना की ये बात सुनकर शंतनु ने कहा, कल्पना, तुम अभी भी नहीं समझी? देखो, मैं तुम्हारे साथ कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। उस दिन हमारी शादी तो हुई, लेकिन हमारे बीच अभी तक सुहागरात नहीं हुई है। तो आज की रात तुम मेरे साथ बिता लो, उसके बाद कल मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। उसके बाद हम दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। क्या कहती हो? इस पर कल्पना ने कहा, अच्छा, ये तो पहले ही बताना था ना। ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन कल कुछ भी करके मुझे डिवोर्स मिलना ही चाहिए। ऐसा कहकर कल्पना चली गई। उसके बाद शंतनु बहुत ज़्यादा खुश हो गया और वो खाना खाने लगा। और खाना खाने के बाद शंतनु कल्पना के पास बेडरूम में आ गया था, और वो कल्पना को एकदम हवस भरी नज़रों से देख रहा था। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, तभी अचानक शंतनु को एकदम से हार्ट अटैक आ जाता है, और वो देखकर कल्पना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसके बाद उसने शंतनु से कहा, तुझे मेरे साथ रात बितानी थी ना, लेकिन अब नहीं बिता पाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे खाने में जहर मिलाया था। कल्पना उस रूम से चली गई, और यहाँ पर तड़प तड़प के शंतनु मर गया। शंतनु की मौत के बाद कल्पना
अपना पेट पालने के लिए नौकरी ढूंढने लगी और कुछ दिनों बाद कल्पना को उस शहर के एक बिजनेसमैन के यहाँ पर नौकरी मिल गई। उस बिजनेसमैन की उस शहर में टॉप 10 में गिनती होती थी और उसका नाम था मिस्टर रघुवन वर्मा। वो एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसकी उम्र 60 साल थी। कल्पना की खूबसूरती से रघुवन भी नहीं बच पाया था। कल्पना जब भी उसके सामने आती थी तब वो हमेशा उसको एक हवस भरी नज़रों से देखता था और कल्पना ये भली भांति जानती थी। लेकिन राघवन को ये पता नहीं था कि कल्पना एक शातिर औरत है और उसको हर मौके का फ़ायदा उठाना आता है। उसके बाद कल्पना जानबूझकर राघवन के सामने आने लगी क्योंकि राघवन उसको देखे और धीरे धीरे कल्पना ने राघवन को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। उसके बाद धीरे धीरे उसको अपने प्यार के जाल में फंसाया और कुछ ही दिनों के बाद राघवन और कल्पना की शादी हो गई। उसके बाद कल्पना एक बड़े बिजनेसमैन की पत्नी बन गई और उसने बचपन में देखा हुआ सपना पूरा हो गया और उसके बाद वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश रहने लगी। एक रात राघवन हमेशा की तरह अपने ऑफिस से घर आ रहा था और कुछ ही देर बाद वो जब अपने घर पहुंच गया तब घर के अंदर पूरा अंधेरा छाया था और उसका घर उसे अंदर से बदला बदला सा लग रहा था। अपने आसपास का नज़ारा देखकर राघवन थोड़ा सा डर गया था और उसी डर के कारण वो कल्पना को और अपने सर्वेंट्स को आवाज़ दे रहा था। लेकिन उसके आसपास अंधेरे के साथ साथ पूरा सन्नाटा छा गया था। राघवन समझ चुका था कि घर में उसके अलावा और कोई भी नहीं है, इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसे कैसे भी करके अपने कमरे की तरफ जाना था। अभी राघवन थोड़ा आगे बढ़ चुका था तभी अचानक आउट ऑफ नोवेयर उसके सामने एक डरावना भूत आ जाता है और उस घोस्ट को देखकर राघवन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और उस डर की वजह से राघवन को हार्ट अटैक आ जाता है। उसके बाद उसी जगह पर राघवन की मौत हो जाती है। राघवन के मौत के बाद उसका जो कुछ भी था, उसकी प्रॉपर्टी, पैसा, बैंक बैलेंस, बिजनेस, वो उसने एक ही शख्स के नाम कर दिया था और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि राघवन की पत्नी कल्पना थी। अब कल्पना कई करोड़ों की मालकिन थी। उसने अपना बचपन का सपना पूरा कर लिया था और मिस्टर राघवन को उसी ने ही मारा था। चलो अब कुछ दिन पीछे जाते हैं। दरअसल कल्पना राघवन से शादी करने के बाद बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन उसको उस बूढ़े राघवन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसको सिर्फ राघवन के प्रॉपर्टी और बिजनेस में ही इंटरेस्ट था। शादी के बाद कल्पना ऑफिशियली राघवन की पत्नी बनी थी और उसके बाद उसको कैसे भी करके राघवन को अपने रास्ते से हटाना था। इसलिए एक दिन कल्पना ने अपने घर के सारे नौकरों को छुट्टी पर भेज दिया था और उसके बाद उसने कुछ लोगों को पैसे देकर रात को राघवन को डराने के लिए कहा था और उसके बाद उन लोगों ने एक मास्टर प्लान बना के राघवन को भूत बनकर डरा दिया और उनका ये मास्टर प्लान काम कर गया और उसी मास्टर प्लान की वजह से राघवन की मौत हो गई और उसके बाद कल्पना अपने प्लान में कामयाब हो गई। और जिस दिन कल्पना ने राघवन का बिजनेस
अपने हाथ में लिया उसी दिन से वो बहुत ही ज़ोरों से तरक्की करने लगी। कल्पना ने अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा ऊंचा बना दिया और आज उस शहर की कल्पना नंबर 1 बिजनेस वुमेन है।